जय भारत, जय उत्तराखंड। दोस्तों नमस्कार, गढ़ यात्रा में एक बार आपका स्वागत है। हम देहरादून के स्मारक पे यहाँ पे जो आज 25वां राज्य वर्षगांठ मनाया जा रहा है और तमाम वो लोग हैं जो 94 का दौर देखा। क्या परिस्थिति थी उस तरह, या क्या परिस्थितियाँ थी उस समय, जो लोगों ने अपने 24 शहादतें दी और उन शहादतों के बाद भी क्या हमारा राज्य उस पर आएंगे। तमाम उन लोगों से, उन राज्य आंदोलनकारियों से, उन माताओं से जिन्होंने वो दौर देखा था 1994 का। तो सड़कों पे हैं, आज भी हम सड़कों पे हैं। अगर हमारा उत्तराखंड वैसे राज्य होता तो आज हम सड़कों पे नहीं होते। ये सभी तो उस समय का भी दौर देखा हो जिस तरह परिस्थितियां ऐसी थी कि हम इस राज्य निर्माण के लिए इतने लोगों ने जाने दी। क्या परिस्थिति थी और अब क्या वो सपनों का उत्तराखंड बन पाया? बेटा वो था उस समय तो बहुत गलत था। उस समय बहुत भागे हम इधर उधर पुलिस के पीछे और बहुत गए। उस टाइम जो एक नारा चलता था कि कोदा झोंगरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, क्या बन तो गया ना। आपका क्या कहना है? मेरा नाम, मैं राज्य आंदोलन राधा तिवारी बोल रही हूँ। जो हमें परिकल्पना की थी अपने राज्य, अपना उत्तराखंड बनाने की, वो तो हमें नसीब नहीं हुआ, अभी तक भी नहीं हुआ। और हर स्थापना दिवस पे हमारी उम्मीद रहती है कि हमें कुछ आश्वासन मिले या हमारा कुछ राज्य में कुछ उद्धार हो, लेकिन वो उत्तराखंड मिला नहीं जिसके लिए हमने इतना संघर्ष किया था। कांड हुआ या मसूरी कांड हुआ, तो इन सभी में हमारे तो क्या कुछ हुआ उन 24 सालों में जो सपनों का उत्तराखंड हमारे लोग चाहते थे, जिन्होंने उस टाइम का दौर देखा है 1994 में? आप देख सकते हैं कि बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि स्थापना दिवस आज जो है स्थापना दिवस है, खुशी का दिन है, पर सरकार ने हमें मजबूर किया है जुलूस निकालने के लिए उत्तराखंड के अंदर भू कानून और मूल निवास ना लागू करके। और दूसरी बात, सरकार इतनी बड़ी गलती करने जा रही है कि यूसीसी जो है लागू करने जा रही है। यूसीसी जो है 24वें पन्ने पर जो है लिखा हुआ है, पर जनता को ये नहीं पता कि उसमें लिखा क्या है। उसमें ये लिखा है कि जो एक साल का जो निवासी हो गया है वो यहाँ का मूल निवासी हो गया है। तो ये कैसे हो सकता है? ये जो राज्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और तमाम उन आंदोलनकारियों की राज्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो क्या वो दौर, मैं सबसे पहले तो मैं आप सभी आंदोलनकारियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि जो आपने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर धरना स्थल पर ये आयोजन किया है। और तमाम उन शहीदों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में अपनी शहादत दी है। उनके परिवारों को, उनके माताओं को, बहनों को, सभी को प्रणाम करते हुए, मैं 1994 में हम लोग भी आंदोलन में थे और ये आंदोलन बहुत ही 94 में जब रामपुर तिराहा कांड हुआ या मसूरी कांड हुआ, तो इन सभी में हमारे आंदोलनकारी माताएं बहनों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और हमारी माताएं बहनें उस समय, जिस समय आंदोलन चल रहा था, उससे पूर्व भी घर से सुबह निकलती थी और जब तक राज्य प्राप्ति हुई तब तक निरंतर संघर्षरत रही। भूखी प्यासी इन लोगों ने, माताओं बहनों ने जगह जगह पर इस आंदोलन को गति प्रदान करते हुए और राज्य के निर्माण की प्रक्रिया को बनाने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे करके भी इस आंदोलन को लगातार निरंतर चलाए रखा। 94 से, जिस समय 94 की बात है, 94 में जिस दिन रामपुर तिराहा में ये कांड हो रहा था, तो हम सारे देहरादून के और कुछ लोग तो वहाँ गए हुए थे, दिल्ली जाने के लिए कूच किया था, लेकिन कुछ लोग जो हम यहाँ देहरादून में थे, हम यहाँ कंट्रोल रूम में जब हम लोगों ने सुना कि वहाँ पर हमारे जो आंदोलनकारी हैं उनको गोलियां लगी हुई हैं, तो हम लोगों ने भी यहाँ बहुत आंदोलन किया। यहाँ जो कंट्रोल रूम बना हुआ था और उस कंट्रोल रूम में भी बहुत सारे लोग, हमारे पुलिस वालों ने बड़ी बर्बरता की उस समय, यहाँ पर भी की, रामपुर तिराहे में तो की, लेकिन यहाँ पर भी बहुत बर्बरता की, लाठी चलाई, हमारे ऊपर आंसू गैस फेंकी। और सारे आंदोलनकारी उस समय जितने भी हमारी मातृशक्ति थी, चाहे वो युवा नौजवान जो आंदोलन में अपने सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, उन लोगों ने पूरे जी जान से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 1994 नहीं, उसके बाद भी जब ये
ये कांड हुआ उसके बाद भी जब तक राज्य प्राप्ति नहीं हुई तब तक हमारी माताएं बहनें, हमारे कर्मचारी जितने भी थे और युवा शक्ति हमारी सड़कों पर रही और 2000 में ये हमें राज्य मिला। और जो राज्य मिला, जो हमारी आशाएं थी उसके अनुकूल अभी तक भी ये राज्य की प्राप्ति जो है हमारे लिए कोई माकूल नहीं है। अनुकूल जो आप बता रहे, तो अनुकूल क्या हमारा वो उत्तराखंड नहीं मिल पाए जो हम उन चाहते थे? निश्चित रूप में जो हमारा उत्तराखंड होना चाहिए था। आज रोजगार की स्थिति क्या है? क्यों किया था हमने यह आंदोलन? हमने अपने बेरोजगार बच्चों के लिए आंदोलन किया था, माताओं के सिरों से बोझ कम करने के लिए आंदोलन किया था, हमारे पहाड़ में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया था। लेकिन आज भी अब क्योंकि जब वहाँ पहाड़ में कोई इस तरह की जो सरकार की योजनाएं जहाँ पहले ध्यान देना चाहिए था वहाँ ध्यान दिया नहीं और केवल शहरों को चमकाया इन लोगों ने। और पहाड़ों में आज भी स्थिति बहुत ही नाजुक है। सारे पहाड़ से जितने भी हमारे नौजवान हैं वो सब पहाड़ से जो है मैदानों की ओर भाग रहे हैं नौकरी की तलाश में। वहाँ पर कोई चिकित्सा की सुविधाएं नहीं है, इस तरह की सुविधाएं नहीं है। कितने रोज़ देखते हैं आजकल वहाँ इतना आतंक मचा हुआ है, जैसे वहाँ पर कृषि बिल्कुल ख़त्म हो गई हमारी, क्योंकि वहाँ पर जो जंगली जानवर हैं उनका इतना खतरा हो गया है कि सरकार जंगली जानवरों को ज़्यादा महत्व देती है, हमारे इंसानों को कम महत्व देती है। तो इन सब बातों को सरकार को सोचना चाहिए और अपने युवाओं के लिए, जिनके लिए माताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके उस उत्तराखंड की जो हमने कल्पना की थी कि हमारा अपना उत्तराखंड भू कानून है, आज तक भू कानून नहीं बना। हमारा जो है मूल निवास का जो प्रश्न हुआ है, मुद्दा है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। कई चकबंदी है, कई सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे वो हैं कि जिससे हमारे राज्य के जो आंदोलनकारी हैं उससे सारे लोग कुपित हैं, सब परेशान हैं कि भाई ये सरकार इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो धन्यवाद। थोड़ा और जानना चाहेंगे उन लोगों से जो माता है। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुणा थपलियाल है। और जो राज्य आंदोलनकारी जिस परिकल्पना के अनुसार तमाम उन लोगों ने जो 1994 का दौर के बाद भी, तो क्या वो सपनों का उत्तराखंड आज है? हमें तो देखो 94 से हम लोग सड़कों पे हैं, आज भी हम सड़कों पे हैं। अगर हमारा उत्तराखंड वैसे राज्य होता तो आज हम सड़कों पे नहीं होते। ये सभी देख रहे हैं कि आज भी हम उसी जस के तस हैं। दस के क्या बदतर हो गई अब स्थिति कि हमारी जो मांगें थी और हमने जो आंदोलन लड़ा था, हमने क्या लड़ा था कि हमारे चौमुखी प्रदेश का चौमुखी विकास हो, हमारे युवाओं को रोजगार मिले और हमारे जो जल वन संपदा सब कुछ जो है हमारे उत्तराखंड की बनी रहे। हमारे पूर्वजों की जो धरती है वो सुरक्षित रहे। हमारे जो रीति रिवाज बोली भाषा जो है वो जस के तस रहे। पर लेकिन सारा अपोजिट हो गया है। आज की जो विडंबना ये हो गई है कि हम लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जहाँ हमारे खेत खलियान सब कुछ बिक रहे हैं, हम लोग तमाशा देख रहे हैं। और हमने इसलिए नहीं लोग राज्य लिया था कि हम लोग इस तरह से रोएं और हमारी आने वाली जो संतान है, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी हमें कोसे कि किस लिए इन्होंने राज्य लिया था। और हमारे जो उत्तराखंड की जो पहले की जो भौगोलिक दशा था वो भी बिल्कुल आप खुद देख रहे होंगे, कहीं पहाड़ गिर रहे हैं, कहीं चट्टान गिर रहे थे। पहले भी बसें चलती थी, पहले भी होता था। ये दुनिया भर के कहीं बादल फट रहे थे, कहीं कुछ हो रहा है, आज दिन गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है। तो ये हमें नहीं चाहिए था, हमें उसके अनुकूल कुछ भी नहीं मिला। हम अपने आप को एक ठगासा महसूस करते हैं। क्या ये संघर्ष अभी भी जारी रहेगा उन तमाम सुविधाओं के लिए जो आपको पूरी नहीं हो पाई? बिल्कुल, अभी भी जारी रहेगा और आगे भी जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी न हो। और उन शहीदों के लिए, जिन शहीदों ने अपनी जानें दे दी हैं, उनके सपनों का ये उत्तराखंड आज भी नहीं बना है। आज 25 साल से क्या, हम तो 94 से आजकल सड़कों पर अभी भी सड़कों। तो चलो और बात जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हो। एक वृद्ध माता जी है जिन्होंने वो दौर भी देखा। तो माता जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्येश्वरी अमोली। आप तो उस समय का भी दौर देखा हो जिस टाइम परिस्थितियां ऐसी थी कि हम इस राज्य निर्माण के लिए इतने लोगों ने जाने दी। क्या परिस्थिति थी और अब क्या वो सपनों का उत्तराखंड बन पाया? हाँ बेटा, वो था उस समय तो बहुत गलत था। उस समय बहुत भागे, हम भी बहुत गए।
उस टाइम जो एक नारा चलता था कि कोदा झोंगरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, क्या उस उससे तो नहीं मिला ना, ठीक है अपना बढ़ गया। ठीक। आपका क्या कहना है? मेरा नाम, मैं राजा नलगढ़ राधा तिवारी बोल रही हूँ। जो हमें परिकल्पना की थी अपने राज्य, अपना उत्तराखंड बनाने की, वो तो हमें नसीब नहीं हुआ, अभी तक भी नहीं हुआ। और हर स्थापना दिवस पे हमारी उम्मीद रहती है कि हमें कुछ आश्वासन मिले या हमारा कुछ राज्य में कुछ उद्धार हो, लेकिन वो उत्तराखंड मिला नहीं जिसके लिए हमने इतना संघर्ष किया था। जैसे सड़कों में पहले थे वैसे ही आज भी हैं, हर मामले में, हर मुद्दों में, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, वही हमें बहुत दुख है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस हम मनाते हैं, खुशी से मना रहे हैं, लेकिन अंदर से पीड़ा है कि हमारी जो है उत्तराखंड देवभूमि भी नहीं रह गई अब। वैसे सरकार का तो एक नया जो यूसीसी कानून, समान नागरिकता का कानून चल रहा है, उसमें आप कितने प्रसन्न है? हम यूसीसी कानून के बिल्कुल विरोध में हैं, क्योंकि एक उत्तराखंड हमारा देवभूमि, यही देवभूमि को क्यों इन्होंने यूसीसी के लिए चुना है? हाँ, क्योंकि और देवभूमि में यूसीसी कानून का मतलब है कि ये पाश्चात्य, जैसे बाहर देशों का है, बाहर के लोग आएंगे, वो यहाँ पे हर साल मूल निवास बनेंगे और बाहर की पद्धति अपनाएंगे। मैं तो ये कहती हूँ कि इन्होंने देवभूमि न चुन के शुरुआत तो महाराष्ट्र, गुजरात से करनी चाहिए थी ना। उत्तराखंड देवभूमि तो बहुत छोटा राज्य है, इसको भी एक तरफ से बेवकूफ़ समझ करके, यहाँ के लोगों को सीधा साधा समझ के इन्होंने जो है यहाँ सबसे पहले यूसीसी की लागू करने की जो करी है, वो हम इसके विरोध में हैं और सड़कों में उतर रहे हैं। कुछ आज भी धरने पे बैठे हुए हैं और आगे हम लोग भी इसके विरोध में हैं। उसका कारण ये है कि एक तो ये जो पति पत्नी परिवार में जो रिश्ता है वो खुली छूट है कि तुम बाहर लिविंग रिलेशन में रहो, जो हमारे संस्कारों संस्कृति के विरुद्ध है, तो इसलिए हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। ये हमारी संस्कृति के विरुद्ध है लिविंग रिलेशन वगैरह, और इससे बहुत गलत होगा। परिवार नहीं रहेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, इसलिए हमारी संस्कृति पे बहुत बड़ा कुठाराघात है ये। इसलिए हम यूसीसी के बिल्कुल विरोध में हैं। यहाँ उत्तराखंड में तो लागू नहीं होना चाहिए। वो चीज़ें देखी तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गढ़िया। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन हमने किन अवधारणाओं को लेकर ये राज्य का निर्माण किया था? 24 वर्ष हो गए हैं जो हमने जो राज्य बनाया था। मूल हमारा जो उद्देश्य था, मेन उद्देश्य था पर्वतीय क्षेत्र, जो पर्वतीय क्षेत्रों को, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अलग राज्य का निर्माण किया था। हमने इस राज्य को, हमें ये राज्य ऐसे नहीं मिला है खैरात में, 42 शहादतें देने के बाद ये राज्य हमें मिला है। लेकिन इन दोनों राष्ट्रीय दलों ने इस 24 साल में राज्य में हमें कुछ नहीं दिया है। या ये राज्य हरिद्वार, उधम सिंह नगर, मंगलौर, लक्सर, क्या तराई क्षेत्रों के लिए राज्य बना है? पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी अभी उस पर्वतीय क्षेत्रों की उपेक्षा हो रही है। ना अस्पताल है, न वहाँ स्कूल है तो वहाँ मास्टर नहीं है, अस्पताल है तो वहाँ डॉक्टर नहीं है। तो हमने जो ये इतने शहादत दी है, उसका अभी तक कोई उत्तराखंड राज्य बनाने का जो हमारी परिकल्पना हमने की थी वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा अभी तक। तो क्या ये संघर्ष आपका अभी भी जारी रहेगा? संघर्ष जारी है। बताओ क्या हम इसलिए सड़कों पे उतरे थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को, जहाँ तक ये बात जाएगी हमारी, क्या हम क्यों उतरे थे हम सड़कों पे? हम तमाम मातृशक्ति हमारी सड़कों पे उतरी थी, तमाम उत्तराखंडवासी, पहाड़वासी सब सड़कों पे उतरे थे। हमें मिला क्या? इसके बदले में हमें मिला क्या? आज जमीन कौड़ियों के दाम पे बेची जा रही हैं। पहाड़ के जो हमारे ये मूल निवास खत्म कर दिए दोनों राष्ट्रीय दलों ने, जो अब हमें यहाँ किराएदार बना के रख दिया। जो अस्थायी साल भर में आ रहा है वो भी उतना ही है। जो हम यहाँ के जन्मे, जो हमारे यहाँ के जन्मजात हमारे यहाँ, ये हमारा मूल निवास 1950 की मांग है और भू कानून की। तो ये लड़ाई, तो ये जंग हमारी जारी रहेगी। लेकिन उत्तराखंड अपने आप को उत्तराखंडवासी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये पीड़ा उन तमाम उत्तराखंड आंदोलनकारियों की है जो कि अभी भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। क्यों ऐसी? इन सब का साधुवाद करना चाहता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ, वंदन करना चाहता हूँ। और श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक है, बहुत सारे साथी वामपंथी हैं, मैं उनसे क्षमा चाहूँगा, लेकिन श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, यत् यत् आचरति श्रेष्ठा तत् तत् एव इतराः जनाः यत् प्रमाणं कुरुते लोकाः तत् अनुवर्तन्ते। जो श्रेष्ठ जन जिस प्रकार का आचरण करते हैं उसी को सभी अनुसरण भी करते हैं।
और जिन लोगों ने, जिन ताकतों ने इस राज्य को निर्मित किया, उसके संघर्ष से बनाया, आज वो जो आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं उसका अनुसरण सभी उत्तराखंड की जनता के भाई बहन करेंगे। उन युवाओं से सबक लेंगे जो आज मुख्यमंत्री आवास कूच गए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए। इन आंदोलनकारियों से सबक लेंगे जो आज भी मूल निवास और अवधारणा के प्रश्नों पर लड़ रहे हैं, आज जन संघर्षों की बातें कर रहे हैं। तो मैं आपका साधुवाद करना चाहता हूं, तमाम संगठनों का साधुवाद करना चाहता हूं, व्यक्तिगत नाम न लेते हुए हार्दिक, क्योंकि मुझे जिम्मेदारी थी आदरणीय आंदोलनकारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष माननीय नवनीत गोसाई जी ने, तो तमाम क्षेत्रीय राजनीतिक दल, वामपंथी दल, जन संगठन जो भी आज इस कार्यक्रम में रहे, उन सबका साधुवाद, हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। हरे कृष्ण। मार्ग में आज शहीदों को नमन करते हुए मैं नवनीत जी को धन्यवाद देती हूँ कि जो आप जिस तरह से हमको हर बार इकट्ठा करते रहते हो और एक जागरूकता रैली निकालते रहते हो कि जो जो हमने खोया है उसके लिए हम संघर्ष करते रहें। और हम निश्चय ही आज यहाँ पे कसम खाते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे और जब जब आप बुलाओगे हम आपका साथ देंगे और तन से मन से और शहीदों को याद करते हुए आज नहीं तो कल बारी हमारी ही है। हम इन भूखे नंगी सरकार को हटा के रहेंगे और ज़्यादा नहीं कहते हुए जय भारत जय उत्तराखंड। रैली को सफल बनाने वाले सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। और इस शासन में, प्रशासन में कोई सुनने वाला व्यक्ति नहीं है। आप कितना ही बोलो कोई सुनेगा नहीं, रैली कर लो, धरना कर लो, बात सुनने वाला कोई नहीं है, कितना भी आप कर लो। स्थिति ये हो गई कि हम लड़ाई लड़ते लड़ते अब ये भी भूल गए कि उत्तराखंड कब बना कब नहीं बना। इससे अच्छा तो उत्तर प्रदेश था। अभी यहाँ के जो लोग हैं वहाँ कम से कम काम तो हो जा रहा था, काम कर लेते तो काम करके वो लोग मंत्री, मुख्यमंत्री, संतरी वो बन गए जिनकी औकात ग्राम प्रधान की जीतने की नहीं थी। उत्तराखंड बनने से केवल ये फायदा हुआ और जो लोग यहाँ आकर इधर उधर से आकर के गुंडे बदमाश बसे हैं वो मंत्री और राज्य मंत्री बने। यहाँ के लोग लड़ाई लड़कर हार गए। आज ये कितने लोगों का भविष्य उज्जवल हुआ है। इन्होंने वो पहाड़ सब उजड़ गए, पहले वहाँ पहाड़ पे लोग रहते थे और सब वहाँ से आके यहाँ बच गए और कहते हैं कि हम उत्तराखंड बनाया। एक मंत्री रह के पहाड़ में राजी नहीं है, वहाँ का डीएम वहाँ नहीं बैठना चाहता, वहाँ का विधायक वहाँ नहीं रहना चाहता, केवल वोट मांगने के लिए वहाँ जाते हैं। और मेरा ये कहना है कि हम सब लोगों को उत्तराखंड में कोई सा भी संगठन हो जो उत्तराखंड के हित की बात करता है, उनको एक हो करके इस प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए संघर्ष करना है। जब तक आप प्रदेश की सत्ता पर काबिज नहीं होंगे कोई सुनने वाला नहीं है। इन शब्दों के साथ गीत तो सब लोग गाते हैं तभी अच्छा होता है, सब लोग गाएं तभी अच्छा है। हम लोग बात कर रहे हैं देहरादून की राजस्थान राजधानी में, बाइक की जरूरत है नहीं, हम लोग ऐसे ही तेज में गाएंगे। ये कैसी रात हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, मूल निवास लागू करो, लागू करो, लागू करो। अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं अंग्रेजी है, अरे भी कानून लागू करो, अरे भी कानून लागू करो। हर जोर जुल्म की टक्कर में सारे पड़ गए चक्कर में। सर क्या नाम है? युवाओं के रोजगार को ध्यान रखते हुए
युवाओं के भविष्य को ध्यान रखते हुए इन्होंने कोई अभी तक संकल्प नहीं लिया। सिर्फ घोषणाओं के आधार पर कोई भी कार्यवाही संपन्न नहीं होती। जब भी कोई चुनाव आते हैं तो एक चुनावी शिगुफा कर देते हैं और एक घोषणा कर देते हैं। इस तरीके से कोई भी राज्य आंदोलनकारी शोषण है, भू कानून हो, चाहे रोजगार हो, चाहे मूल्यांकन, वो बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए हम आपके माध्यम से, आप जितने भी पत्रकार मीडिया बंधु के माध्यम से संदेश पहुंचा देना चाहते हैं कि युवाओं के लिए रोजगार और मूल निवास और जो भू कानून, जो कि हमारा नेचुरल अधिकार है, वो हमें चाहिए। हमें जो CSE जो नागरिक संहिता चालू कर रहे हैं उसके खिलाफ है, क्योंकि आपने उसमें एक विकल्प जोड़ रखा है कि जो 1 साल से उसमें निवास करेगा वो मूल निवासी साबित होगा। हम उस प्रक्रिया का घोर विरोध करते हैं। उस प्रकार से आने वाली न्यू जनरेशन का विकास और उनके अधिकारों का हनन हो जाएगा। ये कैसी राजधानी है, ये कैसी राजधानी है, हवा में ये घड़ी यात्रा देने ये कैसी राजधानी है, शहर के पेड़ लीची के कितने बजे गायब हो गए हुए से पेड़ लीची के बड़े सहमे हुए से कितने बजे हवा में लहर घुलता है, ये कैसी राजधानी है, ये कैसी रानी है, महानगरों के कल्चर ने यहाँ सब कुछ बदल डाला, महानगरों के कल्चर ने यहाँ सब कुछ बदल डाला। पुरानी है, ये कैसी राजधानी है, ये कैसी राजधानी है, हवा में जहर घुलता है, ये कैसी राजधानी है, ये कैसी राजधानी है, हवा में जहर घुलता है, ये कैसी राजधानी है, ये कैसी राजधानी है, न चूना है, न चूना है, न है, न चूना है, नवाबों की बहारें हैं, सावन है, न चूना है, नवाबों की बहारें हैं, तेरा रंग तो हम है, ये कैसी राजधानी है, ये कैसी राजधानी है, हवा में जहर घुलता है, रासा तुझे रासा पानी है, ये कैसी राजधानी। अंकिता भंडारी का प्यारा पर सजा जागो दीदी जागो, बूढ़ी जागो, वीरो जागो, जागो, चढ़ के लेंगे, भिड़ के लेंगे, छीन के लेंगे उत्तराखंड, छीन के लेंगे उत्तराखंड, छीन के लेंगे उत्तराखंड, शहीदों की कसम हमें है, मिल के लेंगे उत्तराखंड, शहीदों की कसम हमें है, मिल के लेंगे उत्तराखंड। मेरे पहाड़ के वीर लोगों जागो, वीरों जागो, जागो जागो, पर्वतों के गान से आवाज उठ रही संभल, आवाज उठ रही संभल, आवाज उठ रही संभल। उनके ऊपर कंबल लड़के ले गए, वो बच गए और सबको पकड़े। और उसी समय दिवाकर भट्ट जी को और ये हमारे जो बडूनी जी थे, इनको तो मेरठ ले गए और करके, और अन्य जो बच्चे थे वो भाग करके लोगों के छतों में, अपराधियों की मत थी, पुलिस उनके पीछे भाग रही थी। और वो दूसरे दिन देखा किसी का हाथ टूटा था, किसी का पाँव टूटा था, सब